हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में बेटा पॉलीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे एक्सेप्ट देयर रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस बच गया था। हम यहां से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा जब हम पॉलीफेरा में स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होता है बेटा, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यदि हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल बेटा या तो आपके बडिंग के द्वारा हो सकता है, आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल। ये जो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, दिस जेम्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल बड। इसे बेटा इंटरनल बड या एंडोजिनस बर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है मीजेनकाइम में। अब ये मीजेनकाइम क्या है? मीजेनकाइम नॉन सेलुलर जेलेटिनस लेयर होती है बॉडी की एक्सटर्नल और इनर बॉडी की वॉल के बीच में, जिसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो स्पिक्यूल या स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं, हमने पढ़ा था, जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बेस पर हम अभी थोड़ी देर के बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पॉलीफेरा का। और इसी मीजेनकाइम में आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, और ये आर्कियोसाइट सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, जो डिफरेंशिएट होकर आपके किसी भी प्रकार के पॉलीफेरा के सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं या पॉलीफेरा के पूरे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और बेटा इन्हीं आर्कियोसाइट सेल्स के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट सेल्स विच इज एनक्लोज्ड इन डबल सिस्टिक लेयर इज कॉल्ड एज जेम्यूल। तो ये देखिए आप, ये बेटा आपके आर्कियोसाइट सेल्स हैं, ये आर्कियोसाइट सेल्स के ग्रुप्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ आर्कियोसाइट सेल्स। और ये यहां पर एंडोसिस्ट दिख रही है और ये दिखाई दे रही है बाहर की एंडोसिस्ट लेयर, और एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ लाइक, जिसको आप माइक्रोपाइल कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप जेम्यूल कहते हैं, और ये मीजेनकाइम में होता है। इट कैन गिव राइज टू कंप्लीट स्पॉन्जेस। और इस जेम्यूल का फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। हमेशा जेम्यूल फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में, मोस्टली इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में ही होता है। ठीक है, ये हमने बात की आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। देखिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा मैंने अभी लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन के द्वारा होता है बेटा। और आपको तो पता है कि गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्म और दूसरा ओवा। और मैंने बताया था कि स्पर्म और ओवा मतलब कि स्पॉन्जेस के गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाले जो सेल्स हैं, इनको तो आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। और आर्कियोसाइट सेल्स कहां होते हैं बेटा? मीजेनकाइम नॉन सेलुलर लेयर पर पाए जाते हैं। ठीक है, मीजेनकाइम कौन है? मीजेनकाइम लेयर है बेटा। चलिए, इसका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पॉन्जेस में, ये गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। गैमेट कहां से बनते हैं यह हमें पता है। ठीक है ना, गैमेट कहां होते हैं? मीजेनकाइम में होते हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। बेटा हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोशियस, मींस ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस एनिमल्स कहते हैं। तो स्पॉन्जेस भी हर्माफ्रोडाइट हैं। इसका मतलब यदि हर्माफ्रोडाइट हैं तो बेटा जब गैमेट एक ही इंडिविजुअल में बन रहे हैं तो फ्यूजन भी और जाइगोट का फॉर्मेशन भी एक ही इंडिविजुअल में के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेल्फ नहीं होता बेटा। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज क्रॉस। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज अ रूल इन स्पॉन्जेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए क्योंकि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो प्रोटोगाइनस एनिमल्स होते हैं। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच द फीमेल गैमेट्स मैच्योर्स फर्स्ट, या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पहले होता है मेल गैमेट से। तो इसका मतलब क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट एक ही टाइम पर फॉर्म नहीं होते, इसीलिए उनका फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। दूसरा, फर्टिलाइजेशन कहां होता है बेटा? तो फर्टिलाइजेशन मीसेनकाइम लेयर में होता है, क्योंकि मीसेनकाइम में ही आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन कहां होता है? मीसेनकाइम में। इसीलिए फर्टिलाइजेशन कहां होगा बेटा? मीसेनकाइम कहां है? बॉडी वॉल के बीच की लेयर है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इन मीसेनकाइम, ठीक है। जब बेटा आपके मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद हर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के दौरान बेटा क्लीवेज, या हम ये कहें कि कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होती है जाइगोट में, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के बाद आपके जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं उनसे आपके फॉर्मेशन होता है लार्वा। क्या आपको पता है कि पॉरीफेरा में एम्फीब्लास्ट्यूला साइकॉन में पाए जाने वाले लार्वा का नाम है बेटा। और पैरेनकाइमुला ये बेटा आपके ल्यूकोसोलिनिया में, ल्यूकोसोलिनिया इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जेस में पाए जाने वाला लार्वा है। इसका मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब स्पॉन्जेस में डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा? इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? क्रॉस होता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्लियर हो गया? इतनी सारी बातें हमें स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़नी है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा इनके क्लासिफिकेशन। देखिए, जब हम पॉलीफेरा को क्लासिफाई करते हैं तो बेटा सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पॉन्जेस का, इट इज बेस्ड ऑन स्पिक्यूल और स्केलेटल। बेटा मैंने अभी कहा था कि आपके जो स्पिक्यूल्स होते हैं इनका फॉर्मेशन स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स विच इज प्रेजेंट इन मीसेनकाइम नॉन सेलुलर लेयर, इनसे होता है बेटा स्पिक्यूल का फॉर्मेशन। और ये जो स्पिक्यूल होते हैं इसी से स्केलेटल का फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जेस के। तो स्केलेटल या जो स्पिक्यूल्स होते हैं इनके बेसिस पर हम 3 क्लासेस में स्पॉन्जेस को डिवाइड करते हैं। अब जरा देखिए, ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। बेटा ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैल्सियोब्लास्ट सेल्स, और ये कैल्सियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल के बने हुए स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी स्क्लेरोब्लास्ट सेल का नाम है सिलिकोब्लास्ट सेल्स। और बेटा जो सिलिकोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये सिलिका पार्टिकल से बने हुए स्पिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सिलिका पार्टिकल से बने हुए स्पिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा है बेटा आपके स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स। और स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये स्पॉन्जिन, बेटा ये स्पॉन्जिन एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर से बनने वाले जो स्पिक्यूल्स होते हैं, है ना, ये स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स से तैयार होते हैं। और इसी के बेसिस पर हम ऐसे स्पॉन्जेस जिनमें बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल के स्पिक्यूल पाए जाते हैं उनको कैल्सियोब्लास्ट में रखते हैं। सिलिका पार्टिकल से बनने वाले स्पिक्यूल्स जिन स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं उनको सिलिकोब्लास्ट में रखते हैं। और जिन स्पॉन्जेस में आपके स्पॉन्जिन फाइबर, प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर से बनने वाले स्पिक्यूल्स होते हैं उनको हम डिमोस्पॉन्जिया क्लास में रखते हैं। तो बेटा 3 क्लासेस में से सबसे पहली क्लास का नाम है कैल्सी स्पॉन्जिए।
और दूसरी क्लास का नाम है हायालो स्पॉन्जिए। दिस इज कॉल्ड एज हायालो स्पॉन्जिए। इसी को बेटा आप हेक्साएक्टिनिलिडा कहते हैं, हेक्साएक्टिनिलिडा इसी का दूसरा नाम है हायालो स्पॉन्जिए के। और तीसरा है बेटा डिमॉस स्पॉन्जिए। तीसरी आपकी क्लास का नाम है डिमॉस स्पॉन्जिए। ये 3 क्लासेस हो गई। इन 3 क्लासेस में से सबसे पहले कैल्सी स्पॉन्जिए का एग्जाम्पल है बेटा ल्यूकोसोलिनिया। और ल्यूकोसोलिनिया का कॉमन नेम है एस्कॉन पाइप स्पॉन्ज। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ यूरोपियन टाइप ऑफ वेराइटी और द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पॉन्ज। और एस्कॉन पाइप स्पॉन्ज इसका जो शेप होता है, और इसमें बेटा एस्कॉन टाइप की कैनाल सिस्टम भी पाई जाती है, हमने पढ़ा था। और दूसरा एग्जांपल है बेटा साइकॉन, और इसी को आप साइफा भी कहते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो है बेटा अर्न स्पॉन्ज, बेस स्पॉन्ज और क्राउन स्पॉन्ज। बेस स्पॉन्ज और क्राउन स्पॉन्ज, ये बेटा आपके 3 नाम हैं। लेकिन यूप्लेक्टिला बेटा इसके एग्जाम्पल हायालो स्पॉन्जिया के यूप्लेक्टिला जिसे आप वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं कॉमनली। बेटा ये जो यूप्लेक्टिला होता है इसके बारे में मैं एक जानकारी दे दूं। यूप्लेक्टिला जो है ये श्रिम्प के साथ में कॉमेंसलिज्म टाइप ऑफ एसोसिएशन शो करता है। यूप्लेक्टिला और श्रिम्प के बीच में कॉमेंसलिज्म पाया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द 2 एनिमल्स। जरा ध्यान दीजिए, अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि श्रिम्प कौन है। बेटा श्रिम्प जो है, पहली बात तो ये आर्थ्रोपोड्स है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपने सुना होगा एक क्लास आती है जिसका नाम है क्रस्टेशिया, और क्रस्टेशिया क्लास का ये एनिमल है श्रिम्प। बेटा श्रिम्प जो होता है और यूप्लेक्टिला दोनों मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि पूरी बॉडी में यूप्लेक्टिला के मतलब कि स्पॉन्जेस के पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। बेटा उन्हीं ऑस्टिया के थ्रू यूप्लेक्टिला के बॉडी में श्रिम्प के जो लार्वा होते हैं, जो भविष्य में फ्यूचर में मेल और फीमेल श्रिम्प में कन्वर्ट होंगे, ये लार्वा पानी के साथ में वाटर के साथ यूप्लेक्टिला के ऑस्टिया के थ्रू यूप्लेक्टिला के बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इनकी बॉडी की कैविटी में फीडिंग करने के बाद ये साइज में ग्रो कर जाते हैं यूप्लेक्टिला के शरीर में। और यूप्लेक्टिला के शरीर में जो पोर्स होते हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते बेटा श्रिम्प के मेल और फीमेल, क्योंकि श्रिम्प के मेल और फीमेल की ग्रोथ हो जाती है यूप्लेक्टिला के बॉडी में, जिसके कारण थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर ये जो श्रिम्प होते हैं, श्रिम्प के जो मेल और फीमेल है, ये यूप्लेक्टिला के बॉडी में बने रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। इसीलिए जापान में ब्राइडल गिफ्ट के रूप में बेटा हम इस यूप्लेक्टिला को शादी ब्याह के दौरान दूल्हे और दुल्हन को देते हैं, बिकॉज इट सिंबलाइज टिल डेथ अस डू अपार्ट, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है टिल डेथ अस डू पार्ट, जीवन भर हम साथ रहेंगे, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। इसीलिए यूप्लेक्टिला को ब्राइडल गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जापान में। इसी का बेटा एक और एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिला के अलावा हायालो स्पॉन्जिया का, और वो है हायालोनिमा, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्लास रोप स्पॉन्ज। बेटा इनके कॉमन नेम अपने को याद रखने हैं। अब हम चलते हैं डिमोस्पोंजिया में। बेटा डिमोस्पोंजिया में एक ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। और बेटा दूसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो है बेटा यूप्लेक्टिला, सॉरी यू स्पॉन्जिया, दैट इज यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया। दिस इज कॉल्ड एज टॉयलेट और बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। लेकिन इन 2 एग्जाम्पल के अलावा नॉन एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल अपने को और याद रखने चाहिए, डिमोस्पोंजिया को बिलोंग करते हैं। एक है बेटा सीलियोना और दूसरा है चेलाइना।
बेटा ये जो सिलियोना होता है इसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं कॉमनली, बोरिंग स्पॉन्ज। और तीसरा चौथा है चेलाइना, इसे इट इज कॉमनली कॉल्ड एज डेडमैन्स फिंगर, इसे डेडमैन्स फिंगर कहते हैं। क्या आपको पता है ये दोनों एग्जाम्पल क्यों हमें पढ़ने चाहिए? बेटा जो सिलियोना होता है ये छेद कर देता है पर्ल ऑयस्टर्स में, जो कि पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं। और पर्ल ऑयस्टर मोलस्क होते हैं बेटा, मोलस्क एनिमल होते हैं। और पर्ल इंडस्ट्री के लिए इसीलिए सिलियोना को हार्मफुल माना जाता है। यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा कि पर्ल इंडस्ट्री के लिए कौन हार्मफुल होता है। आपका आंसर होगा सिलियोना, क्योंकि ये बोर कर देता है, छेद कर देता है पर्ल ऑयस्टर में और पर्ल ऑयस्टर की डेथ हो जाती है। अगला है बेटा चेलाइना। चेलाइना क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा एक सीलेंट्रेटा है, एक सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है जिसका नाम है एल सायोनियम, जिसे डेडमैन्स फिंगर कहते हैं। और चेलाइना को भी डेडमैन्स फिंगर कहते हैं। और एल सायोनियम सीलेंट्रेट है और ये कौन है? पॉरीफेरेंस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा स्पॉन्ज है या कौन सा सीलेंट्रेट है जो कि एक स्पॉन्ज के जैसे कॉमन नेम शो करता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। तो अपने को ये कॉमन नेम याद रखने हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपके पॉरीफेरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।